हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला बहुत खास, जिसका नाम है पार्ट 2 सादृश्य परीक्षा। ये भी एक रीजनिंग का भाग है। मैंने एक चैप्टर 1 जो पार्ट 1 है मैं ला चुका हूँ, जिसका नाम है वर्गीकरण। अब चैनल में जाकर देख सकते हो। और ये भी एक रीजनिंग का ही भाग है। सादृश्य परीक्षा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो एनालॉजी टेस्ट। इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, और उसको बनाने के लिए क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं पहले बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप चैप्टर से ही समझ सकते हो। सादृश्य परीक्षा, इस सादृश्य मतलब होता है दूसरे के समान, एक दूसरे के समान। ओके, तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि मौजा, इस चिन्ह का मतलब होता है समान, मतलब बराबर, मतलब रिश्ता। मौजा का रिश्ता है पैर से, और इसका मतलब होता है उसी प्रकार। इसका मतलब जहाँ 4 बिंदु रहेगा उसका मतलब होता है उसी प्रकार। तो इसी प्रकार दस्ताना का रिश्ता किससे होगा? मौजा का रिश्ता है पैर से, उसी प्रकार दस्ताना का रिश्ता कैसे होगा? जैसे कि हम मौजा पहनते पैर में, दस्ताना कहाँ पहनते हैं? हाथ में। तो इसी को बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। इसी का नाम है सादृश्य परीक्षा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम के अंतिम में पूछा जाएगा रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। तो उसी के अंदर ये भी रहेगा। जैसे कि मैंने बता दिया, उदाहरण दे दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या याद करने से आपको बनाने में आसानी होगी। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, बता दूँगा सब टॉपिक का। मेरे पास बुक है। जैसे कि नीचे महत्वपूर्ण उपकरण और माप दिए गए हैं। जैसे कि आपको याद करना पड़ेगा एमीमीटर का प्रयोग क्या चीज़ नापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा को नापने के लिए प्रयोग करते हैं एमीमीटर का। गति को नापने के लिए प्रयोग करते हैं ओडोमीटर का। और ऊष्मा को नापने के लिए प्रयोग करते हैं कैलोरीमीटर का। आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का। मोटाई को नापने के लिए प्रयोग करते हैं स्क्रू गेज का। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर का। लैक्टोमीटर से नापा जाता है दूध की शुद्धता को। प्लेनोमीटर से नापा जाता है समतल सतह का क्षेत्रफल, मतलब किसी भी समतल सतह का क्षेत्रफल नापने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेनोमीटर का। तो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो याद भी कर सकते हो। इसको याद करने से आप इस चैप्टर को अच्छा से समझ पाओगे। और दूसरा चीज़ है, नीचे महत्वपूर्ण मात्रा और उनकी इकाई दिए गए हैं। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का इकाई होता है, तो शक्ति का इकाई होता है हॉर्स पावर, ऊष्मा का इकाई होता है कैलोरी, प्रदीप्ति का उपाय होता है लक्स, गुरुत्वाकर्षण का क्या बोलते हैं इकाई होता है न्यूटन, विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है वाट होता है। उसी तरह विभवांतर का इकाई होता है वोल्ट होता है। विद्युत धारा का इकाई होता है एम्पियर होता है। क्षेत्रफल का इकाई होता है हेक्टेयर। बल का इकाई होता है न्यूटन। बल का इकाई न्यूटन, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन। तापमान का इकाई होता है डिग्री। आवृत्ति का इकाई होता है हर्ट्ज। तो इसी तरह भार का इकाई होता है किलोग्राम। चालकता का इकाई होता है महो। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है? तो देखिए, वायरस तो इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वायरस एक अध्ययन का पार्ट है, मतलब कि वायरस के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। तो उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है, मतलब कि किस चीज़ के पार्ट को जूलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं मैथ, तो मैथ के पढ़ाई को क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। जैसे कि हम पढ़ते हैं साइंस, तो साइंस को विज्ञान ही बोलते हैं। तो उसी तरह किस चीज़ की पढ़ाई को, किस चीज़ के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। मतलब जूलॉजी किस चीज़ का विषय है, किस चीज़ का अध्ययन का नाम है, किस चीज़ इसका विषय कौन सा होगा? जूलॉजी किस जानवर के बारे में, या तो किस चीज़ के किस चीज़ का अध्ययन करने से प्राप्त होता है जूलॉजी।
जूलॉजी किस चीज़ के अध्ययन को कहते हैं? तो जूलॉजी कहते हैं जीव जंतु के अध्ययन को। जूलॉजी किसको कहते हैं? जीव जंतु के अध्ययन को। तो देखिए यहाँ इसका आंसर होगा 2। जूलॉजी जीव जंतु के अध्ययन को कहते हैं। उस जीव जंतु के अध्ययन से संबंधित है जूलॉजी। उसी तरह यहाँ भी है, समाज के अध्ययन को कहते हैं सोशियोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, गुर्दा के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, और विषाणु के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी, और रोग के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी, भविष्य के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमाटोलॉजी। मतलब कि सबके अध्ययन को ये कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर ले सकते हैं। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन को समझने का फेरा है केवल। जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है, मतलब कि किसान कहाँ काम करता है? खेत में। तो उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है? तो शिक्षक कहाँ काम करता है? स्कूल में। तो क्या होगा इसका आंसर? 2। देख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? 2, स्कूल में। उसी तरह शिक्षक कहाँ काम करता है? स्कूल में। 2 स्कूल में। उसी तरह से और चीज़ है यहाँ, नीचे महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा उनका कार्यस्थल दिया हुआ है। अंतरिक्ष यात्री का काम कहाँ होता है? अंतरिक्ष में। बनिया का काम कहाँ होता है? दुकान में। अभिनेता का काम कहाँ होता है? मंच पर। इंजीनियर का काम कहाँ होता है? साइट पर। अंपायर का काम कहाँ होता है? पिच पर। डॉक्टर का काम कहाँ होता है? हॉस्पिटल पर। किसान का काम कहाँ होता है? खेत पर। मैकेनिक का काम कहाँ होता है? गैरेज पर। योद्धा का काम कहाँ होता है? युद्ध भूमि पर। शिक्षक का काम कहाँ होता है? स्कूल पर। स्कूल में शिक्षक काम पढ़ाते हैं। पेंटर का काम कहाँ होता है? गैलरी पर। नाविक का काम कहाँ होता है? जहाज पर। खानसामा का काम कहाँ होता है? रसोई घर। मतलब रसोई घर में जो काम करता है उसी को बोलते हैं चीफ, मतलब खानसामा। ओके। अब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, जिस प्रकार आर्किटेक्ट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसको देखना पड़ेगा। नीचे महत्वपूर्ण उत्पादक और उनके उत्पाद दिए हुए हैं। अध्यापक अध्यापन का काम करते हैं। मतलब देखिए, अध्यापक से कौन सा चीज़ बनता है? अध्यापन मतलब पढ़ाई होता है। अध्यापक से पढ़ाई हम प्राप्त करते हैं। कवि से कविता प्राप्त करते हैं, मतलब कवि कविता बनाता है। क्या है? चर्मकार जूता सिलता है। लेखक लेख लिखता है। निर्माता फिल्म बनाता है। और स्वर्णकार आभूषण बनाता है। खानसामा खाना बनाता है। कसाई मांस काटता है। दर्जी कपड़ा बनाता है। नाटककार नाटक बनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार आर्किटेक्ट किसी मकान का डिजाइन तैयार करता है, उसी प्रकार स्वर्णकार किस धातु का क्या करता है? आभूषण तैयार करता है। फर्नीचर बनाता है। अध्यापन करता है तो आभूषण बनाता है। स्वर्णकार आभूषण ही बनाता है, मतलब कि सोना तैयार करता है तो आभूषण बनाता है। तो वीडियो को अधिक लंबा नहीं करना है, देख लेते हैं एक बार और। अगर इधर और होगा तो बता देंगे। इधर बहुत है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये सब। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन सब को याद कर आप 100% में 80% बना सकते हो आराम से, आसानी से। तो मैं इससे संबंधित इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ, जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है, मतलब सोना को कौन तैयार करता है? सोनार। उसी प्रकार लोहार किससे संबंधित है? मतलब लोहार किस चीज़ का निर्माण करता है? लोहा का निर्माण करता है लोहार किस चीज़ का निर्माण करता है? लोहा का। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? मतलब कि प्रवेश मतलब होता है अंदर आना, निर्गम मतलब बाहर जाना। उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है?
देखिए, ये प्रवेश का संबंध होता है अंदर आना, प्रवेश करना, और निर्गम मतलब होता है कहीं बाहर जाना। और उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे होगा? निष्ठा मतलब होता है पूरे दिल से किसी को काम करना, निष्ठा लगाकर काम करना। और उसी का उल्टा क्या होगा? विश्वासघात। जो दिल से काम करता है उसका उल्टा भी होता है विश्वासघात, मतलब विश्वास का घात करने वाला, समझे? उसका क्या आंसर होगा? विश्वासघात। और थर्ड, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? जैसे कि फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है। फैक्ट्री क्या करती है? उत्पाद करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उत्पादन करती है। तो उसी पर स्कूल का संबंध किससे है? शिक्षा से। क्योंकि देखिए, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, मतलब फैक्ट्री तो बहुत चीज़ को बनाती है, तो वही सब जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं एक भाषा में? उत्पादन करना, उत्पाद करना, उत्पादन करना। उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो स्कूल से क्या प्राप्त होती है हम लोग को? शिक्षा। स्कूल से शिक्षा प्राप्त होती है। ओके, तो क्या होगा? शिक्षा। क्या लिखा है? विम्बलडन ट्रॉफी टेनिस, इसको छोड़िए क्योंकि दिख नहीं रहा था अच्छा से। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इधर। अब क्वेश्चन तो अधिक नहीं है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो संबंध अल्पायु का दीर्घायु से है, वही संबंध आज़ादी का किससे है? तो अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु, मतलब कि अल्पायु का एंटोनिम दीर्घायु है। वही शब्द आज़ादी का उल्टा क्या होगा? गुलामी। आज़ादी का उल्टा गुलामी होता है। उसके बाद और देख लीजिए यहाँ, जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? जैसे कि अनाज कहाँ पर उगता है? खेत पर। तो स्टील कहाँ पे उगता है? फैक्ट्री में। सिंपल सा बात है, फैक्ट्री में ही उगेगा, मतलब उगेगा ना, मतलब फैक्ट्री में बनता है। अब यहाँ देखिए, जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूँ से है, उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे है? रोटी किससे बनता है? गेहूँ से। उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखिए, रोटी का संबंध गेहूँ से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा? मतलब कि गेहूँ से क्या बनता है? रोटी। तो ईंट का संबंध किससे होगा? मकान। मतलब ईंट से क्या बनता है? मकान। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब आप भी चक्कर खा जाओगे। जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूँ से है, उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे है? तो रोटी क्या चीज़ से बनता है? गेहूँ से। तो ईंट किससे बनता है? आग से तो बनता नहीं है, आग से तो कभी ईंट नहीं बना सकते। सीमेंट से दूसरा ईंट बनता है, उसका दूसरा नाम रहता है मकान। मकान तो ईंट से बनता है, लेकिन ईंट किससे बनता है? मकान किससे बनता है? ईंट से। लेकिन ईंट किससे बनता है? ईंट बनता है क्ले से। क्ले एक मिट्टी टाइप में कुछ होता है, उसी को बोलते हैं क्ले। ओके, देखिए, जो संबंध माली का खुरपी से है, वही संबंध नाई का किससे है? तो माली अपना काम किससे करता है? खुरपी से। वही संबंध नाई किससे करता है? छेनी से। हथौड़ा से तो कर नहीं सकता, कैंची से भी कर नहीं सकता, कैंची से भी करता है, तो हल से तो कर नहीं सकता। तो खुरपी मतलब होता है, जैसे कि माली गार्डन में होता है, तो माली गार्डन खुरपी का प्रयोग घास को छीलने के लिए किया जाता है। तो नाई बाल को छीलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है? छेनी का। तो छेनी का प्रयोग किस लिए होता है? बाल को छीलने के लिए। और खुरपी का प्रयोग किस लिए होता है? घास को छीलने के लिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। इसलिए अगर इस वीडियो को आप पसंद किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करना कि समझ आया कि नहीं आया, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर देखना है, तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना। यहाँ पर एक बेल आएगा, इसको दबा दोगे तो इस तरह हो जाएगा, प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ सिंगल क्वेश्चन। और मेरा एक और चैनल है, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेक कर लो। उसमें एक चैनल है मैथ का,
उसमें मैथ बहुत अच्छा पढ़ाई मतलब मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें जाकर देख सकते हो। वैसा क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामिन क्वेश्चन है, एग्जामिन लाइक क्वेश्चन है मैथ का। और एक है रीजनिंग का, सॉरी रीजनिंग का यही तो है, रीजनिंग का यही है। और एक है मैथ का। ओके, तो मैं मैथ का जो इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ओके गाइस बाय। ओके गाइस बाय, I'll meet you in next video. Okay, bye.